खुशी गायब हुई थी तब आप कहाँ थी? मैम मैं ऑफिस छोड़ के और कहाँ जाऊंगी? ऑफिस के बाद? ऑफिस के बाद मैं सीधा घर आ जाती हूँ। देखिए, आप चाहे तो सच बोल सकती हैं, वरना आपका झूठ बोलना हमें आप पर शक करने पर मजबूर करता है। पर मैं झूठ बोलूंगी क्यों? ये लीजिए सबूत, ये आपके ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं। आप 1:05 में ऑफिस से बाहर निकली और 3:15 बजे फिर ऑफिस गई। इस बीच आप कहाँ थी? और इसी बीच खुशी गायब हुई है। और इससे क्या साबित होता है? यही कि आपने पैसों के लिए खुशी को किडनैप किया है। अरे मैडम, आप हमें क्रिमिनल तो नहीं कह रही हैं? देखिए, क्रिमिनल्स भी हमारे और आपके बीच के लोग होते हैं, किसी और दुनिया से नहीं आते हैं। आप बताएंगी? वो एक्चुअली मैंने झूठ कहा था, मैं ऑफिस में नहीं थी। तो अब सच बोल दीजिए, कहाँ थी आप उस वक्त? मैं अपने बॉस के साथ लंच करने गई थी। तो फिर पहले झूठ क्यों बोला? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं स्टाफ में किसी के साथ भी ऑफिस के बाहर जाऊं या घुलूं मिलूं। देखो मोहित, तुम मुझे गलत मत समझना। देखिए, अब चाहे तो मेरे बॉस से पूछ सकती हैं, मैं उन्हीं के साथ थी। हेलो मैम, एक और बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इसे भी काफी दिनों से डंप किया गया है। यस मैम, ठीक उसी तरह जैसे हिना को मार के डंप किया गया था। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास का सारा एरिया छान मारो, हो सकता है जिसने डंप किया उसका सुराग मिले। ठीक है मैम। तुम जैसी झूठी औरत ना बीवी बनने के लायक है और ना अच्छी माँ। मक्कार कही की। अच्छा, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? क्यों रह रहे हो मेरे साथ? दे दो डिवोर्स। अगर यही करना था तो शादी क्यों की? सिर्फ लंच पे गई थी कि? अच्छा, सिर्फ लंच पे ही गई थी। तुम अगर अपने ऑफिस की लड़कियों के साथ बाहर जाओ तो सब ठीक है, लेकिन अगर मैं जाऊं तो गलत है। मम्मी पापा प्लीज ना, हम लोग मत झगड़ो। परी, तुम बीच में मत बोलो, समझी ना? और जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा। झूठ क्यों बोला? क्या चल रहा है तुम्हारा, बताओ मुझे। कुछ नहीं चल रहा, समझे ना तुम? लेकिन सच कैसे बोलूं तुमसे? हाँ, शक करने की बीमारी है तुम्हें, शक करने लगते हो बात बात पे, और मैं तंग आ गई हूं तुम्हारे शक से। साहब, मैडम, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, झगड़ा बंद करो। मैडम, अभी तो हमें सिर्फ 6 महीने हुए थे इस शहर में आए हुए। दुश्मन तो छोड़िए, हम तो अपने पड़ोसियों को भी सही से नहीं पहचानते, तो भला कोई क्यों मारेगा मेरी बेटी को? देखिए, हम सब आपसे इसीलिए पूछ रहे ताकि हम भी जान सके कि ये क्राइम आखिर कौन कर सकता है। एक बच्ची की लाश मिली आप लोगों को। अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तावड़े, काय झाला? मैम वो ये देखिए मैडम, एक के बाद एक बॉडीज मिल रही हैं। अरे आप लोग क्या सिर्फ मुर्दों को ही ढूंढेंगे? क्या आपकी बेटी भी मिसिंग है? हाँ, और ये लोग उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। इनको दोष देने से क्या फायदा? मैं भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे जब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पा रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करिए कोशिश, शायद आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए। As you can see, रिया की डेथ हाथों की नस काटने से हुई है। दैट्स क्लियर कट केस ऑफ स्लैश टू द रेडियल आर्टरी। और ऐसी हत्या हिना की भी हुई। मैम, इन दोनों केस में मोडस ऑपरेंडी एक सा है। रिया भी घर से अकेले चली गई थी और इन दोनों बच्चियों का खून उनके हाथ की नस काट के किया गया है और बाद में उनकी बॉडी को किसी ऐसी जगह डंप किया गया जहां से वो जल्दी मिले ही नहीं। मैम, मुझे इस केस में किसी एक ही आदमी का हाथ लग रहा है। हाँ तावड़े, लेकिन कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। किडनैप क्यों किया, बाद में मर्डर क्यों किया? हो सकता है कोई पर्सनल वजह ही हो जो अब तक हमारे सामने नहीं आई है। खोलो खोलो। क्या हुआ? अब मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो बेटा, तुम ना सच्चे मन से प्रार्थना करो, डरो नहीं। अगर डरोगी, रोएगी
तो ना तुम्हारी मम्मी कभी नहीं आएगी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे पापा के पास जाना है। ठीक है जाओ। पर खुशी, अगर तुम यहाँ से बाहर चली गई ना तो तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब मैं अपनी मम्मी से मिले बिना नहीं जाऊंगी। जाओ। पुलिस अपना काम कर रही थी। वो दिन रात इन बच्चियों को तलाश रही थी, लेकिन माँ बाप का मन कहाँ मानता है। खुशी और अवनी के माता पिता ने खुद भी जगह जगह पोस्टर लगाकर अपनी बेटियों को ढूंढना शुरू कर दिया। और रिया के माता पिता जो अपनी बेटी को खो चुके थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। इस तरह ये लोग एक दूसरे का दुख भी बांट रहे थे और एक दूसरे की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। और इनकी सूनी आंखों को अपनी बेटियों को जिंदा देखने का इंतजार था। आनंद जी, ये अवनी के माता पिता है। इनकी भी बेटी अभी तक नहीं मिली। हमारी बच्ची चाहती थी कि हम एक होके एक साथ रहें, और आज उसे ढूंढने के लिए एक साथ हैं। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आप लोग हौसला रखिए, भगवान करे आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए, हमें बड़ा सुकून मिलेगा। तो बस एक ऊपर वाले से ही उम्मीद। आनंद बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो आनंद गुप्ता, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। बेटी को ढूंढना है तो पोस्टर छोड़ और 25 लाख का इंतजाम कर जल्दी। हाँ हाँ हाँ, तुम जो भी कोई हो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार खुशी से बात करवा देना, मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। दादाजी पैसे दे दो, फिर आराम से जी भर के जितनी बात करनी है कर लेना। और पुलिस को इस बारे में खबर दी तो नहीं। बाबूजी, क्या हुआ? किसका फोन था? किडनैपर का। 25 लाख रुपए मांगे उसने। क्या? 25 लाख? हाँ, ये आप किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को फोन कर। बाबूजी, आपका दिमाग खराब हो गया। वहाँ हमारी बेटी खुशी उस किडनैपर के पास। आपकी पुलिस को फोन नहीं करेंगे बाबूजी। अगर उसे पता लग गया ना तो खुशी को कुछ भी हो सकता है बाबूजी। भैया पर वो क्रिमिनल है, उसकी बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आप सोचिए। ये तो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि खुशी तेरी बेटी नहीं है। उसकी जान की तुझे कोई परवाह नहीं है ना। खुशी मेरी बेटी, और मुझे किसी भी कीमत पर वो सही सलामत वापस चाहिए। उसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना भी पड़े ना तो बेच दूंगा मैं। सही कह रहे हो तुम। हम पुलिस को फोन नहीं करते। पैसे का बंदोबस्त मैं करता हूँ और तुम लोग भी थोड़ा कर लो। मैं पैसे का बंदोबस्त करने जाता हूँ। थैंक यू, आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया। अब देखना ये किडनैपर्स हमसे बच नहीं पाएंगे। खुशी के लिए फोन आया था फिरौती के लिए, 25 लाख रुपए मांग रहे। लेकिन मैम, पिछले 3 महीनों में 3 लड़कियां जो गायब हुई हैं, उनके यहाँ कभी फिरौती के लिए कॉल नहीं आया। और ये केस हिना के केस से अलग लग रहा है। कौन होगा जो 25 लाख रुपए मांग सकता है? मैम, एक बात तो साफ है, ये जो कोई भी है, हिना उसे बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसके साथ गई थी। 25 लाख? कहीं ऐसा तो नहीं परी के माँ बाप ने अपने 20 लाख रुपए के लिए ये सब किया हो सकता है मैम। क्या करें, थाने बुला लें इनको? नहीं, अभी नहीं। अगर हम उनसे पूछताछ करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। और वैसे भी ये खुशी के दादा ने हमें छुपकर फ़ोन किया था, घर वालों को भी नहीं बताया कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। एक काम करते हैं, किसी और तरीके से मुजरिम तक पहुँचते हैं। मैम, हम एक काम करते हैं, अपने 2 कांस्टेबल 24 घंटे निगरानी के लिए इनकी बिल्डिंग के नीचे लगा देते हैं। जैसे ही खुशी घर वाले किडनैपर को पैसा देने जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। इन पर नज़र रखो और परी के माँ बाप पर भी नज़र रखो। उनके कॉल्स और लोकेशन ट्रेस करते रहो। ठीक है मैम। बाबूजी, नहीं बाबूजी, आप नहीं। ये पैसे मैं लेकर जाऊंगा।
जिस भी कमीने ने मेरी बेटी को उठाया ना, उसे तो मैं... पापा, आप शेखर को पैसे ले जाने दीजिए। वो पैसे देंगे भी नहीं और खुशी को वापस भी ले आएंगे। पैसे बच जाएंगे तो किसी और काम आ जाएंगे। तुम क्या बोल रही हो? ये वक्त ये सब बातें करने का है? हम अपना घर खरीदने के लिए इतने महीनों से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुए ना, लेकिन एक ही रात में 25 लाख का इंतजाम हो गया। कैसे? तुम चुप बैठो। नहीं शिखर, नहीं, बोलने दे इसे। और ये ठीक तो कह रही है। ये लो माधुरी, पूरे 25 लाख, सारे पैसे रख लो तुम। मैं अपनी बच्ची के लिए कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। ये पैसे लो और अपने लिए घर खरीदो। लो माधुरी और निकलो यहां से। बाबूजी अब पैसे लेके जाइए। इस औरत को खुद के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता, पागल हो गई है औरत। बाबूजी अब जाइए। हेलो, मैं पैसे लेके आ गया हूँ। मैम, खुशी के दादाजी गाड़ी लेकर आ गए। ठीक है, नजर रखो उन पर। बस तो सामने पैसे रख और जा यहाँ से। लेकिन मेरी पोती खुशी कहाँ है? पैसे रख के घर जाओ, खुशी वहीं पहुँच जाएगी। देखो, जब तक खुशी मेरे सामने नहीं आएगी, मेरे पास नहीं आएगी, मैं पैसे रखने वाला नहीं। ए बड्डे, अभी जो मैं बोलूंगा तू वो करेगा। पैसे नहीं रखना चाहता ना, तो जा यहाँ से और अपनी पोती खुशी को हमेशा के लिए भूल जा। ना 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 ना, मैं रखता हूँ, खूब रखता हूँ। मैम, वो बैग रख के चले गए। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। ओके मैम। मैम, कोई बाइक से आ रहा है। नजर रखो उस पर। कामड़े, पीछा कर उसका। मैम, वो बाइक वाला बैग लेके निकल चुका है। उसका पीछा करते हैं, गाड़ी करा। तूने किडनैप किया खुशी को? कहाँ है खुशी? नहीं साहब, मालूम नहीं मुझे खुशी कहाँ पे है। सर मारो, कहाँ है खुशी? सर मारो। थाने ले चलो इसे, सब सच उगल देगा। नहीं 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 मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। खुशी का कोई पता नहीं चला, तो वो 3 बच्चों की लाशें मिली, तो मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ और मैंने वो रैंसम को फ़ोन किया, बस और कुछ। तेरा घूमता फिरता सच है ना? पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सीधा बाहर आएगा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बीवी को अलग से घर बसाना था, वरना वो मुझे धमकी दे रही थी कि मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ाएगी, इसलिए सब करना पड़ा। तेरी कहानी थाने में सुनेंगे। गया गाड़ी टका। ये लीजिए आपका बैग। लेकिन मैडम, मेरी बेटी खुशी कहाँ है? उसका तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिसने आपको फिरौती के लिए फोन किया था उसका पता चल गया। किसने किया था फोन? आपके छोटे बेटे शेखर ने। शेखर ने? बाबूजी, एक मतलब खुशी को उसने? नहीं, उससे कड़ी पूछताछ के बाद उसने हमें बताया कि उसने किडनैप नहीं किया है, लेकिन हाँ, मौका पाते ही फिरौती के पैसों की मांग करने की कोशिश की। लेकिन उसने ऐसा क्यों? अपनी पत्नी के लिए घर खरीदना चाहता था। उसके साथ वो फैमिली नहीं शुरू कर रही थी। झूठ है ये, आप शेखर को फंसा रहे हैं। रंगे हाथ पकड़ा है उसे, फिरौती के पैसा लेकर भाग रहा था वो। और जिस नंबर से आपको फोन आया था, वो सिम कार्ड और फोन उसी के पास मिले हैं। हाँ, लेकिन खुशी को उसने किडनैप नहीं किया। तो खुशी है कहाँ? हो सकता है जिसने बाकी बच्चियों को किडनैप किया हो उसी के पास। हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिया अवस्थी तुम्हारी वैन में आती जाती थी? हाँ जी सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे रिया को कोई फॉलो कर रहा था?
या रिया के अंदर कोई बदलाव देखा तो तुमने? सर फॉलो का तो पता नहीं, लेकिन उस दिन रिया, अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ। रिया मेरी चॉकलेट दे दे। नहीं मैंने तो नहीं ली। चोर झूठ मत बोल, तूने ही लिया है। अरे नहीं ली, मैंने बोला ना। तो चॉकलेट चुराती है और ऊपर से नाना करती है। चोर कहेंगी। अरे कुछ नहीं हुआ यार, अपना काम धंधा करो ना, क्यों मेला लगा रखा है? अरे चलिए चलिए आप, कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, आप चलिए चलिए आप। देखो तक्ष बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको लगा कि रिया ने आपकी चॉकलेट चुराई है, ऐसा नहीं हुआ है। आपकी चॉकलेट रिया के बैग में गिर गई थी, मैंने खुद ने देखा है। चलो रिया, तक्ष की चॉकलेट लौटाओ। चॉकलेट लौटाओ बेटा। रिया बेटा, मुझे पता है कि तुमने तक्ष के बैग से चॉकलेट निकाली थी। क्यों किया आपने ऐसा? आपको पता है ना कि चोरी करना गंदी बात है। मेरी मम्मा मुझे कभी चॉकलेट खाने नहीं देती, हमेशा चॉकलेट मांगने पर डांटती है। लेकिन अंकल, मेरा ना चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है। तुम कहना क्या चाहते हो? रिया के चॉकलेट चुराने से उसके मिसिंग होने का क्या कनेक्शन है? सर वो तो पता नहीं, लेकिन अगले दिन जब रिया आई तो बहुत खुश थी। चलो, क्या बात है रिया बेटा, बहुत खुश लग रही हो। हाँ अंकल, मुझे ना चॉकलेट का खजाना मिलने वाला है। चॉकलेट का खजाना? और कैसे? नहीं बताऊंगी, वो एक सीक्रेट है। फिर सर मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि कुछ होगा, पर अगले दिन पता चला कि रिया गायब है। क्या नाम तुम्हारा? अकेले खेल रही हो, कोई और नहीं है क्या? क्या नाम? कौन है तुम? और मेरी बच्ची के साथ क्या बात कर रहे हो? मैडम कैसी बात कर रही हैं? मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। हेल्प? या हेल्प करने के बहाने उसे बहला फुसला कर भगाना चाहते हो? चोर हो ना तुम? वही बच्चा चुराने वाला बच्चा चोर? कैसी बात कर रही हैं मैडम? मैं तो इस बच्ची से पूछ रहा था, ऐसे अकेले घूम रही हो, कोई और साथ में है कि नहीं? क्या ये सही कह रहे बेटा? मैडम मैं इसीलिए कह रहा था कि अभी हमारे आसपास की 4 लड़कियां गायब हैं। बच्चे को अकेले ऐसे छोड़िए मत, समझी ना आप? हाँ ठीक है ठीक है, चलो बेटा। मैम इन चारों बच्चियों के केस में एक बात कॉमन है। मैम इन चारों बच्चियों की कोई ना कोई विश थी, और मैम कोई तो है जो इन सबको बहुत करीब से जानता है और इनकी इच्छाओं को भी जानता है, और वो इनका फायदा उठाकर इनको बहला फुसलाकर किडनैप करता है। तावड़े, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा तो जरूर होती है, लेकिन बच्चों की इच्छा के बारे में उनकी करीबी ज्यादा जानते होंगे। कोई अनजान आदमी कैसे बता सकता कि बच्चों की क्या इच्छा है? मैम सीरियल क्रिमिनल के एंगल से ये केस यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि हिना, रिया, अवनी और खुशी, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सब अलग अलग स्कूल में पढ़ती थी और अलग अलग बिल्डिंग में रहती। पर्सनल एंगल में भी कोई क्लू नहीं मिला है ताकि किसी पे कोई शक लिया जा सके। मैम एक और बात है जो सामने आई है। सबसे पहले हिना गायब हुई थी 12 फरवरी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ 16 फरवरी को। उसके बाद रिया गायब 26 फरवरी को। उसके बाद उसका मर्डर हुआ 1 मार्च को। इसका मतलब है एक मर्डर के बाद दूसरा किडनैप। इस हिसाब से तो खुशी से पहले अवनी गायब हुई थी। क्या उसे भी? सर, और एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। अम्मा, अम्मा, खुशी अभी तक नहीं आई। आ जाएगी बेटा, घबराओ नहीं, आ जाएगी। अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में अपनी मम्मी से मिलने भगवान के पास चली गई? कैसी बातें कर रही हो बेटा? हाँ
क्यों? भगवान के पास जाना कोई बुरी बात होती है क्या? मैं भी सोच रही थी वहाँ जाने के लिए। मैं भी जाऊँ क्या खुशी से मिलने? पता है भगवान के पास जाने का मतलब क्या होता है? भगवान के पास जाने का मतलब होता है लौट के वापस कभी नहीं आना। ऐसा नहीं कहते। आइए, हटो से। रजनी, सर आपको किस बच्चे की बॉडी मिली सर? अब दरअसल वो मेरी बच्ची तो हमारी बच्ची हमें एक करने के लिए गई थी, हमारी वजह से उसकी जान गई है। हमारे झगड़े ने, हमारे ईगो ने मार डाला उसे। एक पिता कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस बच्ची की लाश मिली है वो लाश उसकी बच्ची की नहीं किसी और बच्ची की है। आनंद के सामने भी यही सिचुएशन थी। उसे इस बात का सुकून था कि वो लाश उसकी बेटी की नहीं थी और उम्मीद थी कि वो जिंदा होगी, लेकिन जो मारी गई थी वो भी तो किसी न किसी की बेटी थी। उस माता पिता का दुख वो समझता था, लेकिन उसकी अपनी बेटी अब भी गायब थी, इसलिए वो डरा हुआ भी था। पुलिस की सारी कोशिशों के बावजूद क्रिमिनल का कोई सुराग नहीं मिला। ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि इन सारी हत्याओं के पीछे कोई सीरियल किलर था या कोई पर्सनल एंगल। तुम यहाँ? बेटा तुम अपनी दोस्त खुशी से मिलोगी? आपको मालूम है खुशी कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है खुशी कहाँ है। हाँ तो अभी चलो ना अंकल, मुझे खुशी से मिलना है। रुकिए, मैं अभी अम्मा को बताऊंगी। नहीं, ये बात हमें किसी को नहीं बताना, सीक्रेट है। पर अगर मैं अम्मा को नहीं बताऊंगी ना अंकल, तो वो परेशान हो जाएंगी कि मैं कहाँ चली गई। देखो, ये सीक्रेट हमें किसी को नहीं बताना। अच्छा एक काम करो, जब खुशी से मिल लोगी ना उसके बाद बताना, ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। किसी को नहीं बताओगी ना? हाँ। ठीक है, एक काम करो, अपना जो गेट है ना उसके बाहर एक मोड़ है, उसके आगे एक सिग्नल है, वहाँ पे एक टेम्पो है, वहाँ पे आ जाओ। और याद रखो, अगर ये प्रॉमिस तुम तोड़ोगी ना तो खुशी से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं, मुझे खुशी से मिलना है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। मैं भी साइकिल रख के आती हूँ। मैम, अवनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसके हाथ की नस काटी गई थी और ज़्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। मैम, पिछले 2 केसेस में भी ऐसा ही हुआ था और उसका मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को किसी दूसरी जगह ले जाकर डंप कर दिया गया। ये तीनों केसेस की मोडस ऑपरेंडी एक ही है। हो सकता है ये सब एक ही इंसान ने किया हो और खुशी को भी उसी ने किडनैप किया हो सकता है मैम। और ये देखिए मैम, अवनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके राइट हैंड में रेड कलर का पेंट मिला था, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में यूज होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अवनी का मर्डर 1 अप्रैल को हुआ था और बॉडी हमें 7 अप्रैल को मिली थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए ये क्लू मिला है। मैम, हो सकता है कि ये पेंट उस गाड़ी का हो जिससे अवनी को किडनैप किया गया, या फिर उस गाड़ी का हो जिससे अवनी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। एक काम करा, ये जितने भी गराज है गाड़ियाँ पेंट करवाने वाले, सब में इंक्वायरी करो। 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच किस किस ने अपनी गाड़ी को रेड पेंट करवाया और ये सब जल्द से जल्द होना चाहिए, शायद हम खुशी को बचा पाए। ठीक है मैम।
परी को कहीं देखा है? नहीं आंटी नहीं। तूने देखा? नहीं आंटी नहीं। परी, परी, वॉचमैन, वॉचमैन, तुमने परी को कहीं देखा? हाँ अभी तो गई हो, थोड़ी देर पहले रेड कलर का ड्रेस पहना था ना। हाँ 15-20 मिनट हुए से गए हुए। तुमने उसे अकेले जाने कैसे दिया? माहौल पता है ना कैसा चल रहा है? नहीं मुझे लगा। क्या लगा? देखो मेरी परी को कुछ हो गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं। कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं उसे? परी, परी बेटा तुम इसके अंदर चले जाओ। क्यों? इसमें खुशी है क्या? नहीं बेटा, ये ना मैजिक ड्रम है। तुम इसके अंदर चले जाओगी और जैसे इस ड्रम से बाहर होगी ना तो खुशी तुम्हारे सामने होगी। सच्ची में? चलो चलो जल्दी जाओ, और हाँ शोर मत करना। हाँ जाओ जाओ। क्या हुआ पाटनकर? सर इन तीनों बच्चों के केस में मेरे पास एक जानकारी है, पता नहीं शायद ये काम की है या नहीं। क्या जानकारी बताओ। 16 फरवरी को हिना का, 1 मार्च को रिया का और 1 अप्रैल को अवनी का मर्डर हुआ है। हाँ पोस्टमार्टम से पता चला हमें। सर मेरा एक बड़ा भाई है जो तंत्र साधना के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसी ने मुझे बताया कि ये तीनों तारीखें 26 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, इस दिन सिद्धि प्राप्ति का योग था। मतलब तुम कहना चाहते हो कि इन बच्चियों के मर्डर का कोई तांत्रिक कनेक्शन है? हाँ सर हो सकता है। पाटनकर एक काम करते हैं, आसपास के जितने बाबा और तांत्रिक हैं इन सबसे कड़ी पूछताछ करते हैं, इन्हीं में से कोई होगा। अंकल मुझे खुशी से मिलना है, आप मुझे उससे मिलाओ ना। बेटा खुशी जहाँ भी है ना बहुत खुश है, पता है क्यों? क्योंकि उसका नाम खुशी है। अंकल तो फिर मुझे उससे मिलाओ ना, प्लीज ना, मुझे अभी उससे मिलना है। बेटा दरअसल बात ऐसी है ना कि खुशी अपनी मम्मी के पास है, पास वाले रूम में। और उसने क्या बोला मालूम है? पहले वो अपनी मम्मी से ढेर सारी बातें करेगी, उसके बाद वो सबसे मिलेगी। नहीं मुझे अभी उससे मिलना है। अच्छा ठीक है, आपको इतने जल्दी है ना तो जाओ आप मिलो मिलो। नहीं मुझे खुशी से मिलना है। तो रुको यहाँ पे बैठो, मैं अभी खुशी को लेके आया। हाँ? और शोर नहीं। बच्चियों को मार के भाग रहा है। बोल क्यों किया ये सब? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं तो ये धंधा रोजी रोटी चलाने के लिए करता हूँ सर। सर मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ सर। तूने नहीं किया ये सब? नहीं सर। तो फिर किसने किया? पता नहीं सर। लेकिन क्या? बोल वरना कपड़ा तोड़ दूंगा तेरा। नहीं लेकिन सर एक बाबा है सर, जब वो तीसरी लड़की की लाश मिली थी उसके अगले दिन वो खबर पेपर में आई थी सर, जब से वो अपनी दुकान बंद करके कोई गायब है। क्या नाम है उसका? कौन है वो? कहाँ रहता है? सर वो यही मलाड में रहता है। उस पूरे वहाँ पे सब बाबा त्रिलोकी के नाम से जानते हैं सर, पर हमें पता है वो 1 नंबर का फ्रॉड बाबा है। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, आनंद नहीं किया ये सब। आखिर उसने परी को गायब करके बदला ले लिया ना उसका। देखिए आप शांत रहिए, हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं आप? मुझे वहां खुला घूम रहा है और आप बच्चियों की लाशें ढूंढ पा रहे हैं बस। बालक शांत हो जाओ, उन्हें अपना काम करने दो। मैडम हम बस यही कह रहे हैं कि आप आनंद की सख्ती से पूछताछ कीजिए, क्योंकि हमें शक है कि हो ना हो परी को उसी ने गायब कर रखा है। अरे सुनो। हाँ सर। ये इसके घर पे ताला कब से बंद है? सब 2 दिन से बंद है ताला। दामले सर एक काम करा, इसी फोटो खींच के सारे थाने में सर्कुलेट करो। ओके सर। देखते हैं कब तक लुका छिपी का खेल खेलता है। चलो। बेटी को खोने का दुख क्या होता है ये मैं ही जानता हूँ। भगवान दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। पर यह भी तो सच है कि आपने परी को जलाने की कोशिश की थी।
परी के जरिए उसके माँ बाप को तकलीफ देना चाहते थे आप? हाँ मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और उसके लिए मैं अब तक शर्मिंदा हूँ। और आप मुझ पर यूं शक मत करिए, बस किसी भी तरह परी और खुशी को ढूंढ निकालिए प्लीज। तावड़े, मुझे नहीं लगता है कि आनंद का कोई हाथ है परी के गायब होने के पीछे। इस केस में भी कोई पर्सनल एंगल सामने नहीं आ रहा है। यस मैम, मुझे भी यही लगता है। लेकिन मैम, आप पार्ट एंकर ने जो तांत्रिक वाला एंगल बताया है उससे तो ऐसा लगता है कि कोई एक ही शख्स है। मुझे भी सीरियल किलिंग का केस लगता है और उसी क्रिमिनल ने अगर परी को गायब किया है तो इसका मतलब है शायद खुशी अब तक। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, ठीक है ठीक है मैम, एक गुड न्यूज है। बाबा त्रिलोकी पकड़ा गया। वसई पुलिस ने पकड़ा उसे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इतना मारो इसे, सारी तंत्र विद्या भूल जाएगा। और अगर नहीं बोलता है इसे बोलने लायक मत छोड़ो। नहीं साहब। ए, बोल, उस दिन दुकान बंद करके भागा क्यों था तू? वो तो आप लोगों के डर से मैम, ताकि आप मेरे पास ना पहुंच जाए। तेरे डर की वजह बोल। वो मोहन। कौन मोहन? वो मोहन 5 महीना पहले मेरे पास आया था। बाबा, मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे बचा लो मरने से। घबरा मत बच्चा, तुम अभी मेरे दरबार में आए हो, मैं इतने आसानी से नहीं मरने दूंगा। पर तुम्हारी समस्या क्या है ये तो बताओ। बाबा, मेरे 2 जवान भाई 25 साल की उम्र में ही मर गए और मैं भी 23 साल का होने के बाद बहुत बीमार रहने लगा हूँ। इस वजह से मेरी बीवी भाग के चली गई है। बाबा, अब आप ही बचा सकते हो मुझे। तुम्हारे ऊपर घने काल का साया है, उसी साये ने तुम्हारे दोनों भाई को खाया है। अब अगर तुमने इस पर जल्दी उपाय नहीं किया, तुम भी। बाबा, तो क्या करना है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस काल की भूख को मिटाने के लिए तुम्हें बड़े जानवर की बलि देनी होगी और लगातार 3 दिन इसकी पूजा करनी होगी, तब जाके इस काल को शांति मिलेगी। तो जल्दी करो ना। ये काम जल्दी का नहीं है बच्चा, पैसों का है। इस काम के लिए 50,000 रुपये खर्च हो। 50,000? बाबा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो फिर मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर लो। बाबा, कोई दूसरा उपाय कम खर्चे वाला? दूसरा उपाय भी है, पर उसमें खर्च कम, खतरा ज्यादा है। बाबा, मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें 5 कच्ची कन्याओं का 5 काल मुहूर्त की रात उनका रक्त पीना होगा, तब जाके ये शांत होगा। फिर 25 क्या 250 साल भी तुम नहीं मर पाओगे। बच्चियों की जान लेके कोई अमर होता है? लोगों को मर्डर करना सिखा रहा है तू? नहीं मैडम, वो तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसा कोई तंत्र ही नहीं होता है। तो फिर मोहन को ये सलाह क्यों दी? वो तो सब मैंने इसलिए दी कि वो ये मर्डर के डर से वो बच्चों को नहीं मारेगा और सीधा 50,000 रुपया मेरे पास लेकर आएगा। रहता कहाँ है मोहन? ये मेरे को नहीं मालूम। शक्ल याद है? हाँ, थोड़ी याद है। 5 महीना पहले आया था ना वो, तो थोड़ा याद है। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में होता है। अंधविश्वास के जरिए इलाज नहीं, सिर्फ जुर्म होता है, शोषण होता है। किसी मासूम की जिंदगी को छीनकर अपनी जिंदगी को नहीं बचाया जा सकता। ऐसा करने वाले अपराधी हैं और जो इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं वो भी इस जुर्म में भागीदार हैं। पुलिस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन सारी वारदातों को मोहन ने ही अंजाम दिया है, लेकिन मोहन अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था और मासूम परी किसी भी वक्त उसका शिकार बन सकती थी। पुलिस ने परी को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। हाँ साहब, पिछले दिनों एक टेम्पो को रेड पेंट किया गया था। 1 मिनट, मैं बिल बुक चेक कर लेता हूँ, आप आइए। हाँ सर, 1 अप्रैल को एक टेम्पो को रेड पेंट किया गया था।
वो टेम्पो को इतने जल्दी में लेकर गया कि उसने पेंट को सूखने का समय भी नहीं दिया। उस टेम्पो का नंबर दो। जी साहब। सर ये टेम्पो मिला, ये देखिए सर, खून के निशान, ये देखिए उंगलियों के निशान। कमल, जल्दी जल्दी सच बोल वरना और मार खाएगा। साहब वो लाल गाड़ी मेरी है साहब, मैंने 1 अप्रैल को साहब उसमें रेड कलर करवाया था साहब, पर साहब मैंने मर्डर किसी का नहीं किया साहब, यकीन करो साहब, मेरा झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। तो तू करता क्या है? मैडम पेट पालने के लिए आसपास के एरिया में न्यूज़पेपर सप्लाई करता हूँ। मैम यही वो कॉमन फैक्टर है, जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सब की बिल्डिंग्स में न्यूज़पेपर सप्लाई करता है, सारी बिल्डिंगों में आना जाना है इसका। एक काम करो, त्रिलोकी बाबा और कार पेंट करने वालों को बुलाओ। ध्यान से देखो इसे, ये था ना वो? हाँ सर। अरे भाई मैंने क्या किया है, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम ही तो आए थे मेरे गैरेज पे अपनी गाड़ी को कलर करवाने, वही तो मैंने साहब को बताया है। इसको देख, ये मोहन है? नहीं मैडम, ये वो आदमी नहीं है। साहब मोहन को मैं जानता हूँ, 1 अप्रैल को मेरी गाड़ी कलर कराने के लिए ले गया था वो इसकी दुकान पर, वहीं से वो गाड़ी ले गया है। हाँ उस दिन गैरेज पर ये नहीं दूसरा आदमी गाड़ी लेने के लिए आया था। अरे सुनो, ये टेम्पो का कलर अभी सूखा नहीं है, तुम इसको कल लेके जा। अरे भाई आज का भाड़ा दिया मैंने बद्री को और मैं लेके जा रहा हूँ, थोड़ा हवा लगेगा सूख जाएगा यार। अरे बहुत जल्दी में हूँ। हाँ मैडम, मोहन ना कभी कभी मेरा टेम्पो किराए पे ले जाता है। कहाँ मिलेगा वो? अंकल आप ना बहुत गंदे हो, आप ना मुझे खुशी से मिलवा रहे हो ना मुझे घर जाने दे रहे हो। देखो परी बेटा, बस कुछ देर की बात है, उसके बाद तुम खुशी से मिल लेना और फिर घर चले जाना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी खुशी से मिलना है। एक काम करना, ये दूध पी लेना, उसके बाद वो दरवाजा दिख रहा है, वहां से खुशी भागते भागती हुई आएगी। मैं ना आपकी आखिरी बात सुन रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं सुनने वाली, समझे आप? एकदम लास्ट, आप दूध पी लो। सच्ची ना? हाँ सच्ची। हाँ इधर ही बताया था ना। तेरे को बिस्किट खिला रहा हूँ। मोहन यहीं रहता ना? हाँ सर। अभी कहाँ है वो? तिथे आईला माहीत असेल। माँ कहाँ है इसकी? मैम परी को कुछ पता चला? देखिए परी को हम ढूंढ लेंगे जल्दी। ये मोहन की माँ कहाँ है? अंदर काम कर रही है। तुम्हारा बेटा मोहन कहाँ है? क्या बात क्या है मैडम? अब सारी बात तो यही बताएंगी। इतना बड़ा कांड मोहन अकेले तो कर नहीं सकता है। क्या करती मैं? अपने 2 जवान बच्चों की मौत देखी तो आखिरी बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश तो करेगी ना माँ। इस तरह दूसरों के बच्चों की जिंदगी छीनकर मैं मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए मजबूर थी। मोहन ने मुझे कहा था कि सिद्धियोग के दिन 5 बच्चों का खून पीने से उसकी जिंदगी बच जाएगी। जगह जगह जाके मैंने ऐसे बच्चों की तलाश ली जो हमारे झांसे में आ जाए। मैं बहुत सालों से इस एरिया में काम कर रही हूँ, सब जानते हैं मुझे, इसलिए किसी ने शक भी नहीं किया। और फिर अब क्या बताओ सुधा को, ये आजकल के मालिक ना 8 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ते। देखो अब एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं तो कितना डांटने का बच्ची को, इतना डांटा पूछो मत। देखो ना कैसी उदास बैठी है बच्ची।
थी ना बेटा। अरे एग्जाम में मार्क्स कम आए तो क्या हुआ? मैं ना एक अंकल को जानती हूँ, उनके पास एक मैजिक पेन है। वो पेन जिसके पास भी हो ना, वो एग्जाम में कभी फेल हो ही नहीं सकता। तुम्हें चाहिए बस ठीक? हाँ। रिया को कैसे फंसाया? मेरा मत लगाइए यहाँ पे, प्लीज प्लीज मैडम आइए, निकलिए। मेरे पास तो खजाना है, खजाना। तुम कहोगी ना तो तुम्हें भी दिखाऊंगी। फिर वहां से जितनी चाहिए उतनी चॉकलेट्स ले सकती हो। कोई तुम्हें चॉकलेट के लिए चोर नहीं बोलेगा। थैंक यू आंटी। तकलीफ तो बहुत हुई, पर अपने बेटे की जिंदगी के लालच में मैंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया था। उसे 5 बच्चों की जरूरत थी, 2 हुई थी, तीसरे की जरूरत थी। ऐसे रोने से थोड़ी ना आपके मम्मी पापा एक हो जाएंगे। आप कौन हो? आप ये सब कैसे जानती हो? मुझे सब पता है। मैं एक आदमी को जानती हूँ, जो आदमी अगर अपने भगवान से कहे तो आपके मम्मी पापा एक हो सकते हैं। सच्ची? हाँ, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। जल्दी बताओ, खुशी कहाँ है? खुशी की तो उसने बलि दे दी। दुनिया में नहीं है। परी कहाँ है? शायद मोहन के पास होगी। अपने बेटे के लिए जिस बच्ची को बचपन से पाला था, उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे बहुत रोका। हाँ, मैं वो माँ से मिलने आया था। अच्छा, अंदर काम कर। सुधा अम्मा, मोहन आया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख माँ, सिर्फ 1 दिन रह गया सिद्धि योगा में, और बाहर का माहौल पूरा टाइट है। अगर कोई बच्ची से बात भी कर रहा है ना, तो लोग उस पर भी शक कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, तू बस वो परी को दे दे, नहीं तो अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई परी का नाम लेने की? तू सोच भी कैसे सकता है परी के बारे में? देख, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। देख मम्मा, और कोई चारा नहीं। तू समझ क्यों नहीं रही है? मेरी जिंदगी का सवाल है, करना। मैंने कहा ना, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। तू जा यहाँ से, तू जा जा जा, तू, मैं देखती हूँ। जब परी गायब हुई तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया?
मैं क्या कहती, ये सब मेरा बेटा कर रहा है और मैं उसका साथ दे रही हूँ। मैडम, आज ही सिद्धि योग का दिन है। मुझे लगता है मोहन आज ही रात परी को मारने की कोशिश करेगा। मोहन का है, बता। गाड़ी जल्दी भगाओ। तावड़े, पहले किसी भी लड़की को बचा नहीं पाए हम, परी को किसी भी हाल में बचाना है। की जान लेता है। तेरी उम्र तो थाने में हम लंबी करेंगे। लेके जाओ इसे। बस बस बस, डरो नहीं, हाँ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जीना था, इतने जल्दी कौन मरना चाहेगा। किसी भी पखंडी कहने पे किसी का खून पी जाएगा तू? खून पीने से अगर लोगों की जिंदगी बढ़ने लग गई तो लोग एक दूसरे का खून पिएंगे। और अब तो मरेगा तू। तेरे पापों का घड़ा तो अवनी के मौत से ही भर गया था। और अब अमर होके क्या करेगा तू? अब तो जेल में सड़ेगा। और तू अपने बच्चे को माँ अच्छा इंसान बनाना चाहती है और तूने अपने बेटे को क्रिमिनल बनाया। तुझे तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है। कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। मोहन के अमर होने की चाह अज्ञानता और अंधविश्वास की देन थी, जिसके परिणाम अक्सर भयावह ही होते हैं। अपने बच्चे के अंधे प्यार में जो सुधा कर रही थी, उससे उसकी आयु तो नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन उसका अंत जेल ही होना था, ये तय था। अपने बेटे मोहन के लिए सुधा ने 4-4 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी और आज वो दोनों सलाखों के पीछे है। इस केस में शिकार हुए सभी बच्चे वो थे जिनकी बेचैनी को उनके घर पर कोई समझ नहीं रहा था। अपने बच्चों के मन को सुने, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार बच्चे अपनी अभिव्यक्ति के लिए गलत संगत में पड़ जाते हैं, और यही हुआ था इन बच्चियों के साथ। अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात को तवज्जो दें, उसे अनदेखा ना करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।